बलिया में 31 लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में मुकदमा हुआ दर्ज। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में चकबंदी विभाग के आयुक्त लखनऊ की बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ शहर कोतवाली थाना में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बैरिया तहसील के दलन छपरा गांव के 260 किसानों की अरबों रुपए की कीमती जमीन को सरकारी दस्तावेजों में फर्जी दस्तखत कर भूमाफियाओं के नाम किया दर्ज। शिकायतकर्ता पीड़ित की माने तो भूमाफियाओं की मिलीभगत से किसानों की जमीन और खेल के मैदान, ग्राम सभा की जमीन को भी भूमाफियाओं के नाम चकबंदी विभाग ने दर्ज कर दिया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस की माने तो चकबंदी आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर 31 लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एंटी भूमाफिया टीम गठित कर जांच की जा रही है। पीड़ित किसान सुशील कुमार पांडेय की माने तो बैरिया तहसील के दलन छपरा गांव में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ससुराल है। उस गांव में चकबंदी विभाग ने 260 किसानों के 80 एकड़ जमीन जो अरबों रुपये की जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा धोखाधड़ी करके उनके नाम सरकारी जमीन में कूटरचित करके फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों की जमीन को नवीन प्रति दिखाकर दर्ज कर दिया है, जिसकी शिकायत तहसील दिवस में भी 260 किसानों ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया था। मगर वर्तमान में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी इसकी शिकायत चकबंदी विभाग को दी थी, मगर अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। तब शिकायतकर्ता सुशील कुमार पांडेय की शिकायत चकबंदी विभाग के आयुक्त से की और सांसद ने भी इसकी शिकायत आयुक्त से की। तब जाकर चकबंदी विभाग के आयुक्त ने जांच कराई तो बड़ा खेल सामने आया और 2005 से अब तक कार्यरत रहे 31 लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही का निर्देश दिया है। पीड़ित योगी सरकार को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस की माने तो चकबंदी विभाग के आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर शहर कोतवाली में 18 चकबंदी विभाग के अधिकारी और 13 लेखपालों समेत कुल 31 अधिकारी और कर्मचारियों पर पुलिस ने 419-420 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जी सर, एक आपका नाम पूरा परिचय सर? सुशील कुमार पांडे, मैं दलन छपरा का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं मुरली छपरा का उप ब्लॉक प्रमुख हूँ। जी, किस तरह की आपने कहाँ शिकायत किया है और क्या है पूरा दलन छपरा गांव का क्या मामला है? कितने एकड़ जमीन, कितने कीमत की ज़मीनें हैं और किस तरह से ये धोखाधड़ी हुई है ज़मीनों के साथ? मेरे गांव सभा का 80 एकड़ और हमारे जैसे 260 काश्तकारों की ज़मीन को जो फर्जी दिखा के नवीन प्रति दिखा के बंदर बांट हुआ, जबकि वो ज़मीन इतनी कीमती है, कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की वो ज़मीन। ये भूमाफियाओं द्वारा और चकबंदी विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिली भगत से लूट हुआ। किस तरह से उसमें धोखाधड़ी की गई है सरकारी दस्तावेज में और क्या क्या खेल हुआ है पूरा? सरकारी दस्तावेज में तो इतना बड़ा खेल है, फर्जी लेखपाल का दस्तखत करके। मैं वहाँ का काश्तकार हूँ, मेरे जैसे 260 काश्तकारों के ऊपर फर्जी अद्या सिंह, एक हमारे यहाँ लेखपाल होते थे अद्या शंकर सिंह, अद्या प्रसाद सिंह जी, उनका फर्जी दस्तखत करके। आप लोग भी जानते हैं, पूरा सब लोग जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अगर लेखपाल दस्तखत करता है तो उस पर कानगोई का वेरीफाइड होता है, तब जाके कुछ होता है। उसको आप लोग देखेंगे तो यहाँ किसी कानगोई का वेरीफाइड नहीं हुआ। इतना बड़ा लूट हुआ है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि आप लोग देखेंगे ये पूरा बलिया में लूट हुआ है। 10-10 कट्ठा, 15-15 कट्ठा, 1-1 बीघा का जो काश्तकार है वो भरोसा एकदम उन लोगों का टूट गया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी को, बलिया के लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह जी को और चकबंदी विभाग के आयुक्त और एडिशनल आयुक्त। इसकी कितने दिनों से ये प्रकरण चल रहा है? कितने दिन से इसकी लड़ाई आप लड़ रहे थे? मैं ये मेरे गांव में कम से कम 1 साल से चल रहा है। 2-3 महीने से मैं सुन रहा हूं कि ये माफिया हो गया है, वो माफिया हो गया। एक हमारे यहाँ राणा प्रताप सिंह, साना ब्रिज किशोर सिंह, वो किसी के ऊपर फर्जी आर्डर करा के यहाँ लेखपाल कानगोइयों के साथ भ्रष्ट काम करके, नैतिक काम करके उसको ये लोग 25 से 50 एकड़ जमीन दे दिए हैं। ये लोग आम किसानों की जमीन को जीएस दिखाकर और जो जीएस की जमीन है वो दिखाकर। तो क्या इस पूरे खेल में किसानों की जमीन के साथ साथ क्या ग्राम सभा की जमीनों के साथ? बिल्कुल, 80 एकड़ हमारे गाँव में जमीन है। हमारे यहाँ माननीय योगी जी का है कि गांव में खेल का मैदान हो, गांव में ओपन जिम हो, गांव में कूड़ा घर हो,
लेकिन कहीं जमीन नहीं है, कहाँ बनाया जाए। हमारे यहाँ चकबंदी विभाग और भू माफियाओं के मिली भगत से जीएस को लूट लिया गया है। किसके आदेश पर और क्या आदेश हुआ है और किस तरह का एफआईआर दर्ज हुआ है? माननीय चकबंदी विभाग के आयुक्त और एडिशनल आयुक्त के निर्देश पे उन्होंने निर्देश दिया। जब हम लोग गए थे, मेरे साथ मेरे बड़े भाई रजनीश उपाध्याय जी जो एडवोकेट हैं, हम लोग गए थे चकबंदी आयुक्त साहब के यहाँ। उन्होंने हम लोग को भरोसा दिलाया। ये देखिए, जो लोग कहते हैं कि भरोसे का संकट टूट गया है, इस सरकार के प्रति भरोसा था। हम लोग एक आम आदमी बन के वहाँ गए। उन्होंने चकबंदी विभाग के आयुक्त ने भरोसा दिलाया, एडिशनल आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि आप लोग जाइए, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उन्होंने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई, 2 लोगों की उन्होंने कमेटी बनाई। और फिर 15 दिन बाद टू दी पॉइंट हमको भी बुलाए, जो फ्रॉड किया है उसको भी बुलाए और चकबंदी विभाग के कर्मचारियों को भी बुलाए। तीनों लोगों से बिंदुवार उन्होंने टू दी पॉइंट डिस्कस किया। और डिस्कस करने के बाद पक्ष से विपक्ष से भी और चकबंदी विभाग से उन्होंने सबसे पूछा और सवाल जवाब किया। और उसके बाद कहा कि आप लोग जाइए, हम लोगों से कहे कि आप लोग चले जाइए। उसके 15 दिन बाद उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने अपना रिपोर्ट और आयुक्त का रिपोर्ट बना करके माननीय जिलाधिकारी बलिया को निर्देशित किया कि वहाँ कोई काश्तकारों की मतरूक जमीन नहीं है, सब फ्रॉड हुआ है। वहाँ के लेखपाल, कानगोई, एसईओ, सीओ सब मिलकर फ्रॉड किए हैं। 3300 कर्मचारियों के ऊपर, जो सन 2005 से लेके वर्तमान में जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर उन्होंने एफआईआर कराया। इसमें सांसद जी का भी नजरअंदाज किया गया है जिला चकबंदी विभाग। यहाँ के नीचे के जो कर्मचारी हैं वो तो किसी का कुछ सुन ही नहीं रहे थे, जबकि सांसद जी ने इनके नीचे के कर्मचारी एसईओ, सीओ सबसे कहा कि अरे भाई देखो यार, मैं रोज बैठता हूँ, गरीब की जमीन लूटी जा रही है, इस पे तुम लोग देखो, कार्रवाई करो। लेकिन नीचे के जो यहाँ अपने को लेखपाल जो कहते हैं, वो कहते हैं कि ऊपर राज्यपाल हम लेखपाल, हमार की का बिगाड़। तो सर, क्या आपके सांसद जी के प्रयास से? बिल्कुल, सांसद जी का प्रयास। उन्होंने चकबंदी आयुक्त को भी बोला, वो ये संज्ञान माननीय चकबंदी आयुक्त ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया है। इसमें एंटी भूमाफिया की भी एक टीम गठित हो रही है और बहुत जल्दी एक एंटी भूमाफिया की भी टीम गठित होने वाली है। क्या लगता है कि अब आपको न्याय, बिल्कुल न्याय मिलेगा? सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत। अभी जो कार्रवाई हुई है इन लोगों पर, तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। आगे और कार्रवाई होगी, तफ्तीश होगा, तफ्तीश होने के बाद इन लोगों के ऊपर और धाराएं बढ़ेगी। कितने किसान हैं? 260 किसान हमारे यहाँ बैरिया तहसील दिवस में किसान 260 किसान एप्लीकेशन ले गए थे। श्रीमान जिलाधिकारी के जी थे वहाँ। 260 किसानों ने गए अपना अपना फरियादी लेकर के। उन्होंने कहा कि कौन है दलन छपरा का लेखपाल और एसईओ, सीओ, सबको खड़ा। उन्होंने बोला कि क्यों ना तुम लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए, कि रोज किसान हमारे यहाँ आते हैं।